हाँ, कारण बोला है। कारण का मतलब क्या है? जितनी भी ये शुद्ध पर्याय हैं, अशुद्ध नहीं, शुद्ध पर्याय हैं, वो किसमें से पैदा हुई, उसका कारण क्या है, वो है, उस कारण से कारण है ये उसका। उन शुद्ध पर्यायों का प्रकट होने का कारण, और वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, और वो जीव की है, अपने त्रिकाल है। हाँ। थर्ड, समस्त विकारी और अविकारी पर्याय से आत्मा को भिन्न बताने वाला है। हाँ, विकारी पर्याय तो है ही है। हाँ, विकारी पर्याय तो आत्मा से भिन्न है ही है। क्यों? क्योंकि एक समय की है, मेरे में नहीं है, मेरे से अलग हैं। लेकिन अविकारी पर्याय, अविकारी पर्याय कौन सी है? जिसमें विकार नहीं है, मेरे स्वभाव वाली पर्याय है, कौन सी है? परिणामिक भाव। परिणामिक भाव। नहीं नहीं, फिर से पढ़िए। केवल समस्त, ज्ञान की पर्याय। समस्त विकारी और अविकारी पर्याय बोला है। आप परिणामिक भाव तो पर्याय नहीं हुआ ना। अच्छा। अच्छा। तो समस्त अविकारी पर्याय विकारी कौन सी हुई? केवल ज्ञान की पर्याय क्या? क्या? और सारी आ ज्ञान जाएगी, गुण की केवल पर्याय। ज्ञान, दर्शन, हाँ केवल दर्शन। सम्यक हाँ ज्ञान। अभी क्या है, देखिए, अपने चार घातिया कर्म है ना मेन, जिसका हम बात करते हैं घातिया कर्म में, तो चार कर्मों की अपेक्षा से, आवर्णीय कर्म की अपेक्षा से, या गुण की अपेक्षा से, जीव की किसी भी अपेक्षा से, चारों को बताइए अविकारी पर्याय कौन कौन सी हैं। विकारी तो पता है हमें, विकारी तो ठीक है, लेकिन अभी अविकारी पर्याय भी आत्मा को भिन्न बता रहा है। अविकारी पर्याय क्यों? पर्याय है वो, चाहे अविकारी, अविकारी मतलब शुद्ध, शुद्ध पर्याय। तो शुद्ध पर्याय कौन कौन सी है, कौन से गुण की कौन कौन सी है? ज्ञान केवल गुण ज्ञान। की हो गई केवल ज्ञान। हाँ फिर दर्शन गुण दर्शन। की केवल दर्शन। हाँ, केवल सम्यक दर्शन दर्शन। या हाँ, केवल, केवल हाँ। दर्शन। दो मोहिनी हुई। की 12वें गुणस्थान। मतलब दर्शन मोहिनी की हो जाएगी सम्यक शाइक सम्यक्त्व। हाँ और चारित्र मोहिनी की यथाख्यात चारित्र। हाँ, और और पारी अंतराय वीर्य, की, वीर्य गुण की वीर्य की अनंत, अनंत अनंत वीर। वीर्य। अनंत अनंत वीर। वीर्य। हाँ, क्षायिक वीर्य, अनंत वीर्य बोलते हैं। तो अविकारी हम्म। पर्यायों से आत्मा को भिन्न बताता है। यहाँ पे केवल ज्ञान को भी आत्मा से भिन्न बताया है। हाँ, समस्त क्योंकि विकारी बताया ना और आपको, अविकारी क्योंकि वो पर्यायों से। पर्याय है। हाँ हाँ, वो पर्याय है। पर्याय, कभी भी पर्याय कहेंगे तो उसके साथ सबसे पहले तो वो एक समय की है। एक समय की तो है। एक समय की होने से वो मुट्ठी में जैसे सैंड, रेत पकड़ते हैं तो वो फिसल जाती है। तो पर्याय एक समय में पकड़ने जाएंगे तब तक तो दूसरा समय आ ही जाएगा, वो पर्याय तो नाश को हो हम्म। गई। तो पकड़ेंगे किसे? तो इसलिए पर्याय का वो स्वभाव ही है कि उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, नई पर्याय आना, पुरानी जाना, पुरानी गई नई आना। तो इसलिए हम उसको आश्रय नहीं ले सकते, उस पर दृष्टि नहीं लगा सकते। जब तक दृष्टि लगाते हैं वो पर्याय तो नाश को प्राप्त हो गई। तो आत्मा को भिन्न बताने वाला है। नेक्स्ट, 4 नंबर। ये ने जीव को अकर्ता अभोक्ता कहता है। हम्म। फिफ्थ, ये ने परिणामिक भाव से अभेदता बताता है। हाँ, यह नए जीव को अकर्ता अभोक्ता कहता है। अकर्ता और अभोक्ता किस हिसाब से? ये मेन है, परम शुद्ध निश्चय ने है इसको। क्लैरिटी पूरी होगी तो हम अपने परिणामिक भाव को समझने से बाकी सारी शुद्ध पर्याय भी निकलेगी इसमें से। मतलब सर ये मुझ में से ही हो रही है, इसका कोई कर्ता भोक्ता नहीं है। ये नए जीव को अकर्ता और भोक्ता कहलाता है। किस अपेक्षा से है? मैं, मेरे में तो हो रही है, ठीक है, जीव की है, ये भी है, बट पर्टिकुलरली अभी इस अकर्ता और अभोक्ता पे बताया। सर कर्म रहित है, कर्म हाँ का निमित्त ही नहीं बचा, तो हाँ न तो कुछ करने के लिए बचा और न कुछ भोगने के लिए बचा। जो है अनंत सुख है वहां पे।
नहीं बचा नहीं, पर्याय मतलब नहीं है। वो बचा नहीं है, उसमें कुछ शुरू से ही ऐसे है, वो है ही ऐसा हम्म, कि उसमें वो ना कुछ करता है, वो तो हाँ, निष्क्रिय तत्व है। मतलब निष्क्रिय जो चीज है, निष्क्रिय है मतलब कुछ करता नहीं है, और जो भोगता भी नहीं है, मतलब केवल ज्ञान की पर्याय को भोग लेगा या कुछ ऐसे भोग अभोक्ता है, वो जैसा है वो वैसा शुद्ध है, उसमें स्वरूप, कोई चेंज जीव नहीं का है। शुद्ध स्वरूप। हाँ, जीव का जैसा स्वरूप था उस रूप में प्रकट है वहाँ। नहीं, वो प्रगट पर्याय में होता है, जब भी आप प्रगट कहोगे वो पर्याय होगी। वो प्रगट पर्याय किसको देख के हुई? अकर्ता अभोक्ता भाव को देख के प्रगट होगी शुद्ध पर्याय। अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ, स- प्रकट का मतलब ही पर्याय हो गई। पर्याय प्रकट मतलब प्रकट करना है हमें, कि पर्याय प्रगट हम्म, पर्याय में होगी। लेकिन किसमें से हाँ, होगी? जो ऐसी एक चीज है जो त्रिकाल हम्म, रहती है, जो चेंज नहीं होती है, वो कुछ कर नहीं सकती है, जो कार्य हम्म, होगा वो किस में होगा? वो भी पर्याय में होगा। फल किस में मिलेगा? हाँ, वो भी पर्याय में मिलेगा। और लेकिन किसमें से होगा? किसकी दृष्टि करने से होगा? परिणामिक अकर्ता अभोक्ता त्रिकाली स्वभाव। दृष्टि करना मतलब मैं ऐसा हूं का निर्णय करके वेदन करना, इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरे को, मैं ऐसा हूं, मैं हम्म, ऐसा हूं का जो निर्णय और वेदन है, वही उसकी दृष्टि है। कि मैं हम्म, कभी समाप्त हो जाऊंगा या मेरे को हम्म, क्या होगा, इस किसी भी तरह का भय या आशंका जिसमें नहीं होना। मैं हूं, हम्म, मैं मतलब जीव की अपेक्षा से त्रिकाल हूं, ऐसा अपना स्वभाव अपने ज्ञान में लेना ही सब कुछ है। ये इसका अर्थ हम्म, यही है। जी। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, संगीता जी तो चली गई हैं, तो अब कोई और पढ़ेगी। 5 नंबर है। सर मैं पढ़ूं। हाँ, पढ़िए। यह नए पारिणामिक भाव से अभेदता बताता है। पारिणामिक भाव जीव के मतलब मिथ्यात्व से लेकर सिद्धों तक रहेगा, हाँ, अनादि अनंत काल तक। इसीलिए इससे अभेदता बता रहा है। वो जीव का अभेद, मतलब जीव के साथ वो एक भी समय ऐसा मिक्स नहीं है है। जब बिछुड़ता नहीं है, अलग नहीं हाँ, होता। मिक्स। अभेद है वो, हाँ। बस। अभी पर्याय आएगी जाएगी, लेकिन ये अभेद है जीव के साथ। पारिणामिक भाव से अभेदता बताता है, किसकी? जीव की। हम्म। इस नए से सांसारिक सुख दुख और रोग और राग द्वेष है ही नहीं। इस कैसे? नए से सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष है ही नहीं। वो संसार की सारी चीजें इसमें छूट ही जाती है, क्योंकि इसमें कोई पर्याय है ही नहीं, स्व में आ गया है। नहीं, स्व में आ नहीं अपने जाइए, ये त्रिकालीन इस स्वभाव। हाँ, इसमें इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसमें कुछ आए या ना हम्म। आए, आप शुद्ध पर्याय करे या ना करे, विकारी पर्याय करे या ना करे, बट ये तो उससे सबसे अलग है, इसमें सुख दुख है ही नहीं। सुख दुख तो पर्याय में सर वेदन बोलते हैं है, ना सर, परम सुख है, तो फिर वो कैसे बोलते हैं फिर? वो पर्याय में परम वेदन है, आनंद की अनुभूति है। वो पर्याय में है, सब कुछ पर्याय में है, वेदन पर्याय में है। तो इसमें नहीं है। जो सिद्धो है, वो जो सिद्ध हो चुके हैं उनको मतलब परम सुख नहीं है अनुभूति, उनको आनंद की आ, बोलते हैं ना, हर वो टाइम प, आनंद में रहते हैं। वो जो आनंद में है वो अनंत सुख मिल रहा है, अनंत सुख हाँ। प्रति समय वेदन कर रहे हैं। लेकिन वो अनंत सुख को पैदा कौन दे रहा है, पैदा कौन कर रहा है, कहाँ से पैदा? और कोई चीज तो होनी चाहिए ना जिसमें से आप निकाल सको बार बार। नहीं, वो तो कोई स्वयं कोई से ही हो रही है, उनके कोई अंदर से ही। कोई कोई घड़ा है पानी का, उसमें से आप पानी लेते हो, एक बर्तन ले लिया, दो ले लिया, 3 गिलास ले लिया, वो कभी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये परिणामिक ऐसा भाव है, जो ऐसा घड़ा है जिसमें से प्रति समय अनंत गुणों की निर्मल पर्याय निकलती है, पूर्ण निर्मल पर्याय अनंत गुणों की। ज्ञान की केवल ज्ञान पर्याय निकलती रहती है। केवल ज्ञान पर्याय एक समय में निकली, दूसरे समय में भी निकली, अनंत सुख की भी निकली, दूसरे समय में भी, तीसरे में, ऐसे कंटिन्यूअस निकल रही है। तो ये सब किसमें से निकल रही है? कोई ऐसा तो सोर्स होना चाहिए ना, जो बार बार निकालता भी रहे लेकिन खत्म भी ना हो। तो सर तो मुझ जो भी वेदन है वो पर्याय में है।
क्यों अच्छा, ये देखिए, केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान एक समय की केवल पर्याय ज्ञान है। पर्याय में है, तो पर्याय है। केवल ज्ञान पूर्ण शुद्ध पर्याय है एक गुण की, ज्ञान गुण की। हम्म। तो ऐसे ही सभी गुणों की, सुख की भी एक समय की पूर्ण है अनंत सुख। हम्म। तो वो एक समय की है, वो भी पर्याय है, वो बदलती रहती है प्रति समय। वीर गुण जो है, अनंत वीर गुण, इस परिणामिक भाव में से उस पर्याय को प्रकट करता है। नई नई पर्याय को, जैसी की वैसी लेकिन नई नई। लेकिन सर है तो वो सुखी ना। सुख का, सुखी का मतलब सुख का वेदन करना है तब सुखी है ना। अच्छा। सुख, सुख गुण सुखी फील करना चाहिए तब तो सुखी है ना, तब सुखी कहोगे ना। हाँ। सुख गुण का होना, अनंत सुख उसमें विद्यमान होना, परिणामिक भाव होना, लेकिन अनंत सुख का वेदन करना, तब वो पर्याय में होगा। एक चीज पड़ी हुई है। इंद्रियातीत हो रहा है इसीलिए सर, हाँ, मतलब इंद्रियातीत हो रहा है ये सारा काम सारा अनुभूति का, काम इसीलिए इंद्रियातीत है। ऐसा, अतीन्द्रिय इसीलिए आनंद है। अनुभूति। हाँ, अतीन्द्रिय हाँ। है। इंद्रियों की, शरीर की किसी तरह से अवलंबन नहीं है इसमें, अपने स्व का अवलंबन, वो जो कि अभी भी है। हाँ, ठीक। उसके बाद सभी गुणस्थानों में और गुणस्थानातीत भी होता है। इसका ये जो क्या मत, हाँ इसका पारिणामिक मत, भाव है, हाँ यह सभी गुणस्थानों में और गुणस्थानातीत भी होता है। मतलब ये जो सिद्ध हो गए, अभी जो ये परम शुद्ध निश्चय में जो ये सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, हम्म उनको भी होता है, और सभी गुणस्थान वाले को भी ये पारिणामिक भाव होते हैं। हाँ। तो ऐसा इस, ही है सर। नहीं, इसका भाव क्या होगा, मतलब सबको होता है ये, इसका मतलब हर जीव में रहता है ये। हर जीव, किस तरह के जीव हैं? सर इसमें क्या जीव का जीवत्व बना लिया है कि वो हर समय यस मौजूद है? यस यस, तीन जो भाव होते हैं वो आगे आएंगे, बट जीवत्व तो भाव है जो त्रिकाल रहता है। भव्यत्व और अभव्यत्व तो हर जीव का अलग अलग है। जो भव्यत्व जीव है वही भव्य बनेगा, अभव्यत्व के कारण वो अभव्यत्व ही रहेगा। हम्म, लेकिन उसको भी हम्म, कर्मों की दरकार नहीं, उसका अपना स्वभाव ही है। किसी जीव को अभव्य रहना है तो अभव्य रहेगा, वो उसका अपना स्वभाव ऐसा ही है। और किसी जीव को हम्म, भव्य होना है तो वो भव्य भी होगा। तो वो भव्य अभव्यत्व के अनुसार उसको परिणाम होंगे। लेकिन जीवत्व हम्म, जो है, परिणामिक भाव, वो त्रिकाल है जीवत की अपेक्षा हम्म। से। तो ये जो 7वां नंबर सर पॉइंट है, इसमें हम जीवत्व पने की अपेक्षा से ही समझेंगे कि हाँ जीव हाँ, का जो यस जीवत्व पना यस है। यस यस। हम्म, सभी गुण स्थानों में और गुण स्थानातीत भी होता है। तो थोड़ा बताइए इसको। सभी हम्म। गुण स्थान मतलब कहाँ से कहाँ तक? सर हाँ, फर्स्ट पहले से लेकर 13 तक, नहीं, नहीं, 14 पहले तक। से लेकर सिद्धों तक, सिद्धों तक। तो पहले गुण जब स्थान ले वैसे लेते हैं। सभी गुण स्थानों में कहा है, कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक? गुण स्थान कितने होते हैं? 14। 14 14। गुण। 14। 14। तो गुण स्थानों तक, सभी गुण स्थानों मतलब 1 से 14। तो एक गुण स्थान में कौन होता है? मिथ्या दृष्टि। चार। मिथ्या दृष्टि। तो सारे जितने जीव, मिथ्या दृष्टि, हर जीव कौन से गुण स्थान में है? अगर वो शुद्ध नहीं है, किसी और गुण स्थान में नहीं है, तो किसमें है? फर्स्ट गुणस्थान में। फर्स्ट में। मतलब सारे जीव आ गए। शुद्ध है तो ऊपर के हम्म। गुण स्थानों में आ गए, लेकिन शुद्ध नहीं है हम्म। तो पहले गुण स्थान में तो है ही है। तो सारे जीव हम्म। गुण स्थान में आ गए पहले। अब गुण स्थान 14वें तक जितने भी बीच वाले शुद्ध है, या अयोगी, सयोगी, केवली जन, वो 14 गुण स्थान तक वो भी आ गए। वहां तक तो ये जीव हो गए, ये सारे संसारी जीव हैं, इनको संसारी जीव बोलते हैं। लेकिन जो गुण स्थानातीत हो गए, सिद्ध हो गए, जो सिद्ध सिद्ध हो हो गए गया। हैं, वो गुण स्थान के अतीत, उसके पार चले गए। हम्म। वो भी, 5 प्लेट। वो भी पार चले गए। उनके पहले गुण मिथ्यात्व के पास भी है, शुद्ध जीवों के पास भी है, सिद्धों अरिहंत के पास भी है, और सिद्धों के पास भी है। तो एक ऐसी चीज है जिसको देख के कह सकते हैं कि हम सब बराबर है। हम्म। सर इसको निगोद से लेकर सिद्धों तक अगर हम जीव की पर्याय की अपेक्षा देखें तो ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें हाँ गुणस्थान का हाँ लिखा है।
हाँ नहीं, इसका मतलब ही वही हो गया। निगोद से लेके सबसे निम्न पर्याय से लेके सिद्ध तक, उच्च पर्याय तक सभी हो गए। वो उसको खुलासा हो गया। गुणस्थान मतलब निगोद से लेकर सिद्धों तक हो गया, तो उसमें सब आ गया। उनमें गुणस्थान वगैरह कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। निगोद से लेकर सिद्धों तक सब में रहता है। इसका मतलब हमें ये संतुष्ट करना चाहिए कि मैं सिद्ध समान हूं, मैं अरंत समान हूं। किस अपेक्षा से? इस परिणामिक भाव की अपेक्षा से मैं सिद्ध समान हूं। तो इसका मतलब ये परिणामिक भाव की ओर दृष्टि करके उन्होंने आंशिक और पूर्ण शुद्धता प्रकट करके सिद्ध हुए। तो अगर मेरे पास ये परिणामिक भाव है, तो क्या मैं भी शुद्धता, आंशिक और पूर्ण शुद्धता प्रकट करके सिद्ध हो सकता हूं क्या? हाँ राखी जी, हाँ सर, हो सकता है। हो सकते हैं ना? हो बिल्कुल हो सकते सकता हैं। है। तो किसी चीज की हमको कमी है क्या? नहीं है। सर, दृष्टि को नहीं, पुरुषार्थ मैं की नहीं नहीं, कमी है। अभी अभी वो छोड़ दीजिए। अभी ये देखिए मेरे पास क्या है, मुझे क्या पाना है, और उसके लिए मेरे पास क्या है या नहीं? है सर, सब कुछ। है ना? तो अभी इसकी ओर दृष्टि करने से हमारे बाह्य की कोई भी संयोग या वियोग है या नहीं है, वो कितना महत्व रखता है, इससे हम देख सकते हैं कि अगर कोई चीज का वियोग है लेकिन ये है हमारे पास त्रिकाल, तो क्या वो वियोग कितना मायने रखता है? या कोई चाहने वाली चीज का संयोग हो गया जो कि पर्याय में कुछ समय बाद निकल जाएगी, उस अपेक्षा से इसका क्या महत्व है? जैसे ही अपना बहुत। को इसका महत्व आएगा कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो परिणामिक भाव है, जीवत्व भाव, मैं जीव होने के कारण मेरे पास जीवत्व भाव है, उसकी ओर दृष्टि करने से मुझे निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी। बस खत्म, काम वहीं हो गया। उस ऐसा सोचने से आपके जितने भी पहले वाले 5 नए हैं, उस अपेक्षा से आपके पर, आपके उसके निर्णय में निकल गए, आपका शरीर निकल गया, आपका कर्म निकल गया, आपके विकार निकल गए, वो दृष्टि में आए नहीं। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं, और कुछ चीजें क्या है, इस पे दृष्टि करते हैं, वो अपने आप छूट जाती है। अपने आप छूट जाती है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस अभी कैसे करें? इसकी ओर दृष्टि लाने के लिए क्या करना है? तो हमें क्या पर को छोड़ने की जरूरत है? इसमें कुछ बोला है पर को छोड़ने, बोला है? नहीं सर। तो फिर नहीं। हमें, तो पर को छोड़ने की बात ही नहीं आई ना। फिर बात तो ये आएगी दृष्टि किस पे करनी है। स्व पे करनी। और स्व कैसा है वो बता दिया। और स्व मेरे पास है, ऐसा स्व जो परिणामिक भाव वाला, कारण शुद्ध जीव मैं ही हूं, मेरे में ही है, और मैं ही हूं, मेरे पास ही है सब कुछ। तो अपनी है का मतलब अपनी बुद्धि में ग्रहण करना कि मैं ऐसा हूं। लाने की जरूरत नहीं है, कहीं देखने की जरूरत, अपनी बुद्धि में, ज्ञान में। अभी क्या हुआ, अपने ज्ञान में आ गया कि मैं ऐसा हूं। एक बार ज्ञान में आ जाएगा तो फिर हम पुरुषार्थ करेंगे कि कैसा है, कैसे मिलता है, उसके लिए क्या करना है। वो अपने आप फिर जिस जगह जाना है अपना कार्यक्रम उधर ही शुरू हो जाता है। लेकिन एक बार ज्ञान में आ जाए कि मैं ऐसा हूं। पूरे में साथ तो है, सब छोड़ने लायक व्यवहार ने, ये निश्चय ने बोला है, लेकिन इसको भी दृष्टि नहीं देते हैं। ये भी व्यवहार नहीं ही के हिसाब से है, इसकी कीमत उतनी ही है, प्रकट करने लायक है, लेकिन इसकी ओर दृष्टि करने लायक नहीं है। केवल ज्ञान में दृष्टि तो ईश्वर करनी है। तो पूरा मुद्दा, असर, सार यही है, बस लास्ट वाला परम शुद्ध निश्चय में। 8 नंबर पढ़िए। निर्मल पर्याय अनादि से नहीं होने के कारण उससे भी पृथकता स्थापित कर अनादि अनंत रहने वाले द्रव्य स्वभाव में एकता स्थापित करना ही इस नए का प्रयोजन है। क्या निर्मल बोला है? पर्याय हाँ, अनादि से। एक एक वर्ड निर्मल पढ़िए, पर्याय समझ अनादि के से। पढ़िए। हाँ, निर्मल पर्याय पर्याय, हाँ, मतलब अनादि से नहीं होने के पर्याय कारण। नहीं होने के कारण मतलब ये निर्मल पर्याय तो मतलब अपने को निर्मल का क्या हो गया ऑपोजिट? विकारी। नहीं, अभी ये निर्मल पर्याय अनादि से नहीं होने के कारण, इसका मतलब क्या हुआ? सर, ये निर्मल पर्याय तो सिद्ध दशा को कह रहे हैं। ये तो हमारे अनादि से होती तो हम वापिस यहाँ थोड़ी आते। तो सिद्ध की नहीं, हाँ। आप एक देश शुद्ध निश्चय में तीसरा पॉइंट देखिए।
निर्मल किंतु हाँ, यह अपूर्ण निर्मल पर्याय है ना। पर्याय। हाँ, निर्मल पर्याय एक देश है, सम्यक दर्शन की पर्याय निर्मल पर्याय हुई। निर्मल पर्याय अनादि से नहीं होने के, अनादि से नहीं होने के कारण। मतलब सर यहाँ पे पर्याय है ही नहीं ना सर, ये जो शुद्ध निश्चय नहीं है, ये जो बता रहे हैं त्रिकाली। नहीं, आगे पढ़िए, ठीक है, नहीं उसका पॉइंट ग्रहण करना, उससे भी पृथकता स्थापित कर, पर्याय अनादि से उससे भी नहीं होने पृथकता के कारण स्थापित कर, उससे भी अनादि अनंत पृथकता रहने स्थापित वाले कर, द्रव्य अनंत स्वभाव में रहने एकता वाले स्थापित द्रव्य करना ही स्वभाव में एकता इसका करना ही प्रयोजन। इस न्याय का प्रयोजन है। हाँ हाँ, प्रियंका जी आप भी बताएंगे। हम्म। तो परम शुद्ध निश्चय ने यहाँ तक कि निर्मल केवल ज्ञान की पर्याय को भी दृष्टि करने लायक नहीं कहता है, उसको भी पृथक बता रहा है। और जो हाँ द्रव्य स्वभाव है, अपना हाँ जो पारिणामिक जो त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव स्वभाव है, उससे एकता स्थापित कर वही दृष्टि करने लायक है। और हाँ, सभी पर्यायों को पृथक कर दिया उसने। तो एक और परम पॉइंट शुद्ध दिया निश्चय इसमें, ने। अनादि अनंत है ये। हाँ। हाँ, और निर्मल पर्याय अनादि से नहीं होने के कारण उससे भी हम्म। पृथकता, अनादि से नहीं है इसका मतलब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि निर्मल पर्याय अभी हमारे अभी स्व पर लक्ष्य लक्ष्य करने से अभी उत्पन्न हुई है, अनादि से नहीं थी वो, अभी उत्पन्न है। अभी उत्पन्न अनादि हुई अनंत है। तो उससे स्वद्रव्य है। भी अभी अभी हाँ। मतलब ताजा है वो, अभी हमने प्रकट करी हाँ। शुद्ध, बट वो शुद्ध पर्याय को निर्मल पर्याय को भी अलग रखता है इसने। और हम्म। दूसरा, अनादि अनंत रहने वाले द्रव्य स्वभाव में, द्रव्य अभी देखो हम्म। एक ही चीज के कितनी तरह से बोला है, एक परम हम्म। शुद्ध निश्चय है, एक कारण शुद्ध जीव है, एक अकर्ता अभोक्ता भाव है, एक परिणामिक भाव है, एक हम्म। गुणस्थानातीत है, और हम्म। एक ये अनादि अनंत द्रव्य स्वभाव है। तो इसको किसी भी अपेक्षा से कहो, भाव अगर समझ में आता है तो वही है। हम्म। सूक्ष्मता से बता रहे हैं सारी बातों को, अपने द्रव्य स्वभाव को, पारिणामिक भाव को सूक्ष्मता से उसी को ग्रहण करने लायक बता रहा है ये नए और किस परम तरह शुद्ध ग्रहण निश्चय। करना है वो भी बता रहे हैं। हम्म। हम्म। उसका स्वभाव पता हम्म। चलेगा तब हम उसको ग्रहण कर पाएंगे। हम्म। मतलब महिमा पर्याय की नहीं, महिमा इसकी आनी चाहिए, हाँ, त्रैकालिक अपना जो यस। पारिणामिक भाव है, शुद्ध स्वभाव है, हम्म, दृष्टि उस पर होनी चाहिए। करेक्ट। तो हाँ इसको, हाँ प्रियंका जी आप हैं। हाँ सर, हाँ, पृथकता स्थापित मतलब क्या बोले कि जैसे उसको भी अलग करना है, राइट? अभी अभी क्या है, निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय कौन सी, एक देश और पूर्ण, केवल। कौन सी, सम्यक ज्ञान की, हाँ। केवल ज्ञान की, अनादि से नहीं होने के हम्म। कारण, मतलब अनादि से नहीं थी, अभी राइट। प्रकट हुई, फ्रेश, अभी अभी प्रकट हुई है, राइट। लेकिन नहीं है, हम्म। शुद्ध भी है, अभी प्रकट हुई है, लेकिन वो भी इसमें नहीं है, स्वभाव में नहीं है, वो हाँ। पर्याय है, वो पृथक हो गई। हम्म। और वो कैसे, ये तो है अनादि अनंत रहने वाला, ये द्रव्य का स्वभाव है, हर जीव का, हम्म। हर द्रव्य का स्वभाव है। तो उससे ये एकता स्थापित, शुद्ध पर्याय से अलग, और द्रव्य स्वभाव से जो अनादि अनंत है वो मेरा है, उसमें एकता स्थापित करता है। हम्म। हाँ, तो इसको एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे, परम शुद्ध निश्चय को। आपने कल बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था, कल बहुत आनंद आया आपको सुन के भी। अरे सर, मैंने बुक से देख के ही बताया, आपने इसको हाँ ऐसे नहीं, पूछ लिया है। लेकिन नहीं, वो भाव जो है आपको समझ में आया है, बुक में तो है, हमें सब कुछ लिखा है, भाव समझ में आने से सब समझ में आ जाता है। हाँ, परम शुद्ध निश्चय ने ये सबसे पहले मतलब आठों नयों में चार व्यवहार ने और चार निश्चय ने में यही एक मतलब इसी पे यही इसी नए से दृष्टि देने लायक है अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव पर। ये हाँ, सभी ये अभी पर्यायों अभी हम से जब भी अलग है। कहते हैं, हम जब भी कहते हैं त्रिकाली ध्रुव स्वभाव परिणामिक, उसका मतलब यहाँ से समझना है, वो कोई हम्म। ऐसी अननोन चीज नहीं है जो हम जान नहीं सकते। अब इससे पता लगेगा कि ये है कैसा त्रिकाली स्वभाव, अभी वो वर्ड नहीं है, वर्ड के साथ जो भाव जुड़ा है वो समझने में आएगा अभी। हम्म। सर ये द्रव्य स्वभाव जो है, ये क्या पारिणामिक भाव को कह रहे हैं? हाँ वही कहा ना, द्रव्य ये स्वभाव सारे में सारे एकता उसके एक स्थापित तरह हम्म। से, करना। एक तरह से सभी एक पर्यायवाची ही है चीज को सब। बता रहे, पर्यायवाची की तरह ही है राइट। वो। कितने सारे, 6-7 पर्यायवाची है,
कहीं पे किसी अपेक्षा से, कहीं किसी अपेक्षा से बोलेंगे, लेकिन भाव सबका एक ही है। वो जो एक रहता है, अनादि अनंत है, एक ही है, जिसपे दृष्टि करने लायक है, वो वाला भाव है बस। हाँ, आप इन वर्ड्स को जरा एक बार हाईलाइट कर देना प्रियंका जी। हाँ हाँ, जैसे फर्स्ट नंबर में पॉइंट में बोला पर्यायों से रहित, तो इसमें कोई भी पर्याय नहीं आएगी। हाँ, पर्यायों से रहित त्रिकाली द्रव्य से अभेद स्थापित करता है। तो नंबर एक है त्रिकाली द्रव्य, नोट कर लीजिए आप इसको, पहला त्रिकाल इसका हाँ, त्रिकाली द्रव्य। त्रिकाली द्रव्य है। हाँ नेक्स्ट है नंबर 2 में समस्त पर्यायों से रहित त्रिकाल स्वभाव को आत्मा कहने वाला है। जैसे कारण शुद्ध जीव, तो हाँ, ये शुद्ध नंबर टू हो पर्याय गया। का कारण नंबर हम्म, 2 कारण शुद्ध जीव, शुद्ध पर्याय आई कहाँ से है? वो अपने हाँ जीव से ही आई है। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जीव पर सॉरी शुद्ध पर्याय पर भी दृष्टि नहीं देनी है, हमें अपने द्रव्य स्वभाव जीव पर ही शुद्ध जो त्रिकाली स्वभाव है उसी पर दृष्टि देनी है। और वही कारण है हमारी शुद्ध वही पर्यायों के कारण प्रकट है, होने का। हाँ, राइट, वही कारण है ये शुद्ध पर्याय कारण के है, प्रकट ये होने का, कारण है, ये कारण है, लेकिन फिर इससे भी कार्य पर्याय हुआ। पर दृष्टि नहीं देनी है। हाँ, तो राइट, ये कारण है, तो कारण से कार्य हुआ, इससे क्या कार्य हुआ? शुद्ध पर्याय प्रकट होने का। शुद्ध पर्याय का कार्य हुआ। हम्म। थर्ड में समस्त विकारी अविकारी पर्यायों से आत्मा को भिन्न बताने वाला है। हाँ, इसमें पर्याय पहले ही फर्स्ट से ये लिंक हो गया क्योंकि इसमें पर्याय है ही नहीं, तो चाहे विकारी पर्याय हो चाहे अविकारी पर्याय हो, ये ठीक। पर्यायों से भिन्न है। हम्म। फोर्थ हुआ अकर्ता अभोक्ता, यह नए जीव को अकर्ता और अभोक्ता कहता है, क्योंकि अब जीव का स्वभाव ही मतलब अकर्ता स्वभाव है, अभोक्ता स्वभाव है। तो मतलब वही डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बता रहे हैं यहाँ पे। यस, ये चौथा फिर तीसरा ले फिफ्थ लीजिए। अकर्ता अभोक्ता। नेक्स्ट फिफ्थ में ये मेन पॉइंट हुआ पारिणामिक भाव से अभेदता बताता है। पारिणामिक भाव ही जीव का अपना है, जो हमेशा रहने वाला है। यस, चौथा हो गया ये। फिर हाँ, सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष है ही नहीं, क्योंकि अभी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो चुकी है, नहीं मतलब नहीं 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 इसमें नहीं, नहीं नहीं, अब पूर्ण शुद्ध सॉरी, प्रकट पर्याय हुई, इस वजह से नहीं है ये। नहीं मतलब क्योंकि इसमें अभी मतलब पर्याय है ही नहीं और सिर्फ त्रिकाली द्रव्य पे ही दृष्टि देनी है, तो यहाँ पे सुख दुख या राग द्वेष की कोई बात ही नहीं है। हाँ, उस अपेक्षा अब पर्याय प्रकट हुई इसलिए नहीं है, ये है ही ऐसा, इसमें सुख दुख गया ही नहीं है। मतलब जितना हाँ। भी अकर्ता भोक्ता भी क्या है, जीव को अकर्ता भोक्ता कहता है। अकर्ता अभोक्ता सारा का सारा पर्याय में होता है। हम्म वेदन जो है, लड्डू का खाया, लड्डू का जो वेदन होता है, वो वेदन एक समय हम्म का होता है, वो पर्याय का है। तो अनुभव भी पर्याय हम्म का एक समय में, लेकिन किसका अनुभव करने से वो वेदन हुआ? तो अकर्ता उपभोक्ता, मतलब इसमें नहीं है, वो पर्याय में है। ठीक है। नहीं, ये क्या बोले पर्याय में है, तो सिक्स्थ वाला के इसमें से संसारिक सुख दुख और राग द्वेष है ही नहीं। हाँ, मतलब ऐसे समझ में आ गया है ही नहीं, लेकिन सुख दुख और सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष है नहीं। सुख दुख और राग द्वेष किस में होता है? पर्याय में। वो उसका वेदन उसका पर्याय में वेदन करने से। पर्याय में वेदन होता है, लेकिन ये तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये जैसा है सो है। हाँ, वैसा है, राइट। जैसा है सो वैसा है, न उसमें राइट राग है राइट। न द्वेष है। वो राग हाँ, द्वेष इसको होते ही ऐसा बोल सकते हैं, इसमें आध्यात्मिक सुख है, ये सांसारिक सुख नहीं है, ठीक है, मतलब ये तो वो न- पारणामिक भाव है ही ऐसा कि उसमें मतलब वो नहीं, त्रिकाल आनंद इसमें वाला है। नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। सुख दुख कहते ही पर्याय में वेदन हो जाएगा। अच्छा, ओके। इसमें वो कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक सुख इसका कुछ, जो है सो है बस। सर स्वभाव हम्म है ना सर, बस जीव का स्वभाव है, स्वभाव। स्वभाव है बस। हम्म, 8 ठीक है। नंबर। फिर नेक्स्ट सेवेंथ हो गया कि ये गुणस्थान सभी गुणस्थानों और गुणस्थानातीत है, ये निगोद से लेके सिद्धों तक सभी जीवों में पाया जाता है। ये अपने हाँ, वही जैसे अभी सुमन जी ने बताया ना, जीवत पने के कारण इसमें ये सभी जीवों में रहता है। भव्यत्व और अभवित्व तो छूट जाते हैं,
अभवित्व यहाँ आता ही नहीं, और भव्यत्वपना भी छूट जाता है, तब सिर्फ जाके सिद्ध जीवत्वपना हो, ही यस। रहता है। हाँ, यस। और नेक्स्ट इसमें है, नाइन्थ बना है, इसमें एक और है इसका, हाँ, आठ विषय बंध मोह से रहित शुद्ध आत्मा ध्येय है और आशा करने की अपेक्षा उपादेय है। हाँ, उपादेय इसका की मतलब अपेक्षा, क्या है? ठीक है, ठीक है। हाँ, ये 8 नंबर पढ़ हम्म लीजिए। निर्मल पर्याय अनादि से नहीं होने के कारण उससे भी पृथकता स्थापित कर अनादि अनंत रहने वाला द्रव्य स्वभाव में एकता स्थापित करना ही इस न्याय का प्रयोजन है। हाँ, मेन निर्मल इसमें पर्याय, यही है कि हाँ। कोई निर्मल पर्याय भी, क्योंकि अभी अभी उत्पन्न हुई है, वो भी स्व पर दृष्टि करने से ही, तो भी इसको भी मतलब इस पे भी दृष्टि नहीं देना है, दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव पर ही देके उसी से एकता स्थापित करना है। हाँ, उससे भी ये पृथकता स्थापित करता है, और ये अनादि अनंत रहने वाला है, द्रव्य स्वभाव है, ये एक और इसका पर्यायवाची है। और लास्ट में वही है कि ये सब कुछ इन कारणों के कारण से ये उपादेय है, परम उपादेय, आश्रय करने योग्य है। ये आश्रय करने योग्य यही है बस, द्रव्य स्वभाव। वही। सारे जिनवानी का सार यहाँ पे आ गया है। 5 लब्धियों का सार यहीं आ गया, जिनवानी का सार यहाँ आ गया, 7 तत्वों का सार भी यहीं आ गया। वहां भी विकारी भाव कर रहा था, शुद्ध प्रया प्रकट कर रहा था, इसी के कारण से स्व पर भेद करना। इसको नए को समझने से अब इसमें ना कोई पर रहा, ना पर के गुण रहे, ये स्व की पर्याय भी नहीं रही। स्व का जो द्रव्य स्वभाव है, मैं ऐसा हूं, इस पे दृष्टि करने से अपने आप कार्य सारा होगा। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन डाला था इन्होंने, द्रव्य उपादान कारण हो सकता है, पर्याय नहीं, ये मान्यता बराबर है नहीं। एक गुरुदेव श्री ने दिया था, पर्याय उपादान कारण न हो सके और मात्र द्रव्य उपादान कारण होए, यह मान्यता बराबर नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से उपादान कारण द्रव्य है, यह बात बराबर है। मतलब उपादान मतलब जिसमें आश्रय करने योग्य, क्योंकि प्रत्येक पर्याय द्रव्य और गुण पर्याय का ही परिणमन, गुण का ही परिणमन है, उससे इतना सूचित होता है कि यह पर्याय द्रव्य की है। जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी में से ही हो सकता है, अन्य द्रव्य में से नहीं बतलाना द्रव्य आर्थिक नय है। इसका मतलब जो मेरी पर्याय है, परम शुद्ध पर्याय है, वो मेरे परिणामिक भाव से ही निकलेगी, किसी और के नहीं। इसके विपरीत जब पर्याय आर्थिक नय से कथन किया जाएगा, तब प्रत्येक समय की योग्यता उपादान का, ये हम जो पढ़ रहे हैं अध्यात्म के नय पढ़ रहे हैं, इसमें निश्चय और व्यवहार है। एक और जो सामान्य नय है, आगम के नय है, उसमें द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से बताते हैं। तो यहाँ पे पर्याय आर्थिक नय में भी प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य में एक ही पर्याय होने की योग्यता है, परंतु उससे पूर्व की अपेक्षा अथवा उत्तर समय की पर्याय में वह योग्यता नहीं है। यह कथन पर्याय आर्थिक नय से समझना। तो मतलब जो पर्याय है जिस समय होगी, और होगी तो भी वो एक उसका ऑर्डर है। ऑल ऑफ ए सडन अभी बैठे हैं, इमीडिएटली सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं, उससे पहले कुछ एक तारतम्यता है, उसके कारण से वो होगी। पर्याय भी होगी, द्रव्य गुण पर्याय भी होगा, स्वभाव है द्रव्य गुण पर्याय, और पर्याय का कार्य पर्याय में होगा, पर्याय का कार्य द्रव्य की दृष्टि करने से होगा। और गुणों की पर्याय होती है, द्रव्य की पर्याय भी कहते हैं, लेकिन गुणों की पर्याय, जो मनुष्य की पर्याय है, ये द्रव्य की पर्याय है। असमान जाति 2 द्रव्यों की पर्याय, मनुष्य की पर्याय। तो इसको हम अगर 7 नए से भी देखेंगे, 7 तत्व से भी देखेंगे, तो तत्वों में भी यही था कि मैं हूं, मैं जीव हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूं, लेकिन मैं अपने ज्ञान दर्शन को न मान के मैं अपने पर में संसार में भटक रहा हूं, जिसके कारण जो शरीर मिला है, कर्म मिले हैं, संयोगी मिले हैं, उनमें अपना अपना मान रहा हूं, जिसके कारण अभी तक भटक रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ी सा बुद्धि आई, ये समझा कि नहीं, ये तो दुख का कारण है, अभी जाना, ज्ञान से जाना कि ये दुख का कारण है, और इसके अधिक किया कि दुख का कारण क्यों है, संसार में भटकना है, चारों गतियों में भटकना है, इस पर की ओर लक्ष्य करने से, और ये दुखदाई है, दुख नजर आ रहा है, ऐसा फील किया। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना, मुझे अपने स्वभाव की ओर देखना है। तो स्वभाव कैसा है, स्वभाव ऐसा है, ऐसा छोड़, ऐसा जान के जैसे ही उसने स्वभाव की ओर दृष्टि करी, तो उसका आश्रव बंद बंद हुआ, संवर निर्जरा हुई, धर्म प्रकट हुआ, और वो धर्म पूर्णता को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त हुआ। तो इस तरह से
समर और निर्जरा आश्रव बंद हो गए पर की दृष्टि से, स्व की दृष्टि से समर निर्जरा होए, और पूर्ण होने पर मोक्ष हुआ, पर्याय प्रकट हुई है। लेकिन सभी की सभी ये अपने स्व स्व की ओर जो लक्ष्य करने से, तो स्व का और डिटेल बता दिया है कि स्व किस तरह का है, परिणामिक भाव है, त्रिकाली है, अकर्ता भोक्ता है, मैं ऐसा हूं, उसको दृष्टि में लेना है, अपने ज्ञान में लेना है, उस पर श्रद्धा करना है कि मैं ऐसा हूं, तब अपने को पर्याय, शुद्ध पर्याय प्रकट होगी। तो वही हमारा उद्देश्य है। तो उद्देश्य शुद्ध पर्याय प्रकट करना एक आंशिक है, एक छोटा उद्देश्य है, लेकिन अपना स्वभाव को जानकर उसकी ओर दृष्टि करेंगे तो सारा काम हो जाएगा। दृष्टि तो पर्यायों पे नहीं रखनी है, दृष्टि तो अपने स्वरूप को जानने की रखनी है, इच्छा अपने स्वरूप को जानने की है। इसमें क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सर, हाँ क्लियर हुआ। क्लियर हुआ है। हो गया ना अभी? तो ये एटलीस्ट नयों की अपेक्षा से भाव समझ में आ गया ना, क्या है वो, करना क्या है, किसमें से होगा, हम करते क्या हैं, और पर भी है, पर पे भी पर है, पर से दृष्टि हटानी है, पर को नहीं हटाना, ये इंपॉर्टेंट है। पर से दृष्टि हटानी है, पर से ममत्व हटाना है, पर को नहीं हटाना। व्यवहार में रहेगा, व्यवहार व्यवहार की जगह रहेगा, लेकिन निश्चय से मेरी दृष्टि अपने परिणामिक भाव की ओर होनी चाहिए। बाकी के क्वेश्चन कल करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हो गया अभी। इसको और कोई कहना चाहेगा कुछ, समरी बताना चाहेगा अपनी ओर से? सर ये द्रव्य स्वभाव का मतलब हो गया मेरा खुद का स्वभाव ना? नहीं, द्रव्य हो गया। जीव का कौन सा द्रव्य है? यहाँ क्या हुआ, द्रव्य स्वभाव मतलब 6 द्रव्यों का स्वभाव एक्चुअली सामान्य से होता है, हर एक में परिणामिक भाव होता है, जिस कारण से उसकी पर्याय प्रकट होती है। लेकिन मेरे में जब जीव की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, मेरे प्रयोजन की बात है, तो उसको परम पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव सामान्य से कहा, आपने देखा होगा कहीं पर भी है परम पारिणामिक भाव। तो द्रव्य है, मैं आत्म द्रव्य हूं, मेरा परम पारिणामिक भाव यह, हर एक द्रव्य में सामान्य रूप से है, बट इसलिए यहाँ द्रव्य लिखा है, बट परम पारिणामिक मेरे आत्म द्रव्य का, आत्म तत्व का, जीव तत्व का मेरा परिणामिक भाव है वो, जिसकी ओर दृष्टि करने से पर्याय प्रकट होगी। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया है। समझ में आया ना सबको? हाँ बहुत जी अच्छे सर, से। काफी हुआ है सर क्लियर। बढ़िया, मुझे सर भी हम बहुत तो मजा पहले आया। पढ़ते थे तो एक बार रीडिंग कर लेते थे और हो गया, मतलब 4 पेज 5 पेज पढ़ लिए, हो गया भाई, पढ़ाई हो गई, एक बार बुक पढ़ लिए, कुछ समझते ही नहीं थे। मतलब अभी आप कितने दिन से ये चार्ट ही समझा रहे हैं? 3 4 दिन हो गए। हाँ हाँ, यस। लेकिन हम तो पढ़ते थे तो आप एकदम पूरा एक एक वर्ड पूरा समझा रहे हैं, तो ऐसे अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। हम तो हम्म। रीड करके निकल जाते थे बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ नहीं, एग्जाम को बिल्कुल में सोचिए, एग्जाम के बारे में 0% चिंता करिए। एग्जाम निकल हाँ। जाएंगे, कल परसों हो भी जाएंगे, उसकी मेहनत भी हो जाएगी। उस दृष्टि को कभी रखे ही नहीं अपने भाव को, वस्तु हम्म। स्वरूप को समझने की दृष्टि रखिए बस। उसको बिल्कुल मत करिए आप चिंता ना, एग्जाम को नहीं सर बिल्कुल मत मैं रखिए। करती नहीं हूँ, नहीं सर मैं तो बस। करती नहीं हूँ, जो हो फटाफट करके खत्म हाँ, कर देती हूँ उसको। जैसे भी हो उसको कंप्लीट एक फॉर्मेलिटी करके, बट जो भाव समझा, एक लाइन ही लिखिए, यस मेरा परिणामिक हाँ। भाव की ओर दृष्टि करने से मेरा धर्म होगा। पूरा नए का आपका भाव एक में आ गया, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बस। तो उसकी चिंता मत करिए आप। सर मतलब ये जो अपने चार्ट जो पढ़ा है, यही मुझे लग रहा है ये जो पीछे दिया हुआ है, जो अपन ने नहीं ये पढ़ा है समरी है, पूरा, ये जो सारा। पिछला पूरा एक्सप्लेन हाँ किया है ना, उसकी समरी बना हाँ दी है। तो इसलिए हमने हाँ समरी पढ़ ली है। अब बाद में पढ़ेंगे हाँ तो दूसरी बार रिवीजन हो जाएगा। अगले 2 दिन पूरा पढ़ेंगे हाँ। हम इसको, पूरा पढ़ के पूरे क्वेश्चन क्लास में जाने से पहले क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करेंगे इसको, और फिर देखेंगे इसको, तो अपना क्लियर हो जाएगा क्लास में जाने से पहले। और कोई डाउट होगा तो हम्म। फिर हम क्लियर कर सकते हैं, और कोई सूक्ष्म बात हो